आज आम आदमी पार्टी की अहम बैठक हुई जिसमें पार्टी में बढ़ रही नाराजगी को लेकर चर्चा हुई। पार्टी से हाल ही में इस्तीफा देने वाले किसी भी शख्स का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। अरविंद ने साजिया को मनाने की जिम्मेवारी अंजलि दमानिया को सौंपी है। इस्तीफे के मुद्दे पर ये सबने एकमत कहा है कि आम आदमी पार्टी में जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है उनके इस्तीफे पर पुनर्विचार हुआ और वो इस्तीफा कहीं से भी स्वीकार नहीं किया गया है। तो इसलिए अभी इस्तीफे की चर्चा आज नहीं हुई है। जो भी चर्चा होगी उस पर कल होगी। इस्तीफा आज की मीटिंग में इस्तीफा का कोई मुद्दा नहीं था। बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोगों की बैठक हुई। दिन भर बहुत अच्छी बातचीत चली है। संगठन की बातें मीडिया से नहीं करता। इस्तीफा वापस ले रहे हैं। संगठन की बातें मीडिया से नहीं करता। मेरी आदत नहीं है, मेरी फितरत नहीं है। आम आदमी पार्टी में मची खींचतान, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। त्याग जी, ये जिस तरह से तेजी से आम आदमी पार्टी का उत्थान हुआ था, क्या ये पतन है या ट्रांसफॉर्मेशन है? लगी जाना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि आज अगर सारी मीडिया हाउस इसी पार्टी के बारे में चर्चा कर रही है तो मुझे तो लगता है ये ट्रांसफॉर्मेशन की एक स्टेज है। नहीं, लेकिन जो रोज रोज नए नए आरोप प्रत्यारोप, इस्तीफा वापस लेना, फिर किसी दूसरे का इस्तीफा देना, तो ये जो खींचतान मची हुई है। सही बात है, ये सब चीजें चलती रहेंगी। ये तो एक परिवार है। पार्टी भी एक परिवार के रूप में जन्मी है और इस परिवार में कोई भी नाराज भी हो सकता है। तो कुछ नाराजगी में, कोई गलत जल्दी में, जिस तरह से आप सब लोग कहते हैं कि जल्दी में कदम उठाया, पूरे देश में आपने चुनाव लड़ा, तो रियली एक वो जल्दी में कदम था। मुझे लगता है अरविंद जी ने भी इसको महसूस किया और कहा कि भाई हम जल्दी में। जी, ये हार के बाद की स्थिति है क्योंकि पहले तो लोग लगातार जुड़ते जा रहे थे और अचानक पार्टी बुरी तरह से हारी या उसकी परफॉर्मेंस पार्टी कहाँ बुरी तरह से हारी? नहीं रही, पार्टी एक तो ऐसी पार्टी, आपस में बिखराव शुरू हो गया। नहीं, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि भाई पार्टी हारी कहाँ? पार्टी तो जीती। अगर उसके 4 सांसद 1-1.5 साल के अंदर संसद में पहुंच गए। 4 आपके उस इलाके से नहीं आए जिसमें आप कंसंट्रेट कर रहे थे। चारों सांसद पंजाब के पंजाब के आपके विनिंग कैंडिडेट फूलका जी थे, लेकिन वहां से वो नहीं जीते जहां से आपने सोचा नहीं था, वहां से लोग जीत करके आए। ये तो अब पता नहीं कहां से। अभी कहते हैं ना, बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं था कि 50 MP उसके यूपी से आ जाएंगे, लेकिन उनके 73 MP आ गए। तो ये एक अनिश्चितता थी। ये दिल्ली में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। दिल्ली में हमने बहुत अच्छा किया। 2 सीट तो आना चाहिए था और भी कई जगह बंबई से आना चाहिए था, महाराष्ट्र से आना चाहिए था। आप 40-50 सीटों का उम्मीद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जिस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें इतनी जल्दी लोगों का मन बदल जाता है कि वो डिसाइड करने में बड़ी असमंजस स्थिति रहती है लोगों की कि किस तरफ हम चले, कौन व्यक्ति सही है, कौन गलत है। इसी असमंजस की स्थिति में ही आप सबने देखा कि ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर कि एक बीजेपी को इतने समर्थन के साथ वो लेके आ गए लोग। तो ये एक तरह से असमंजस की स्थिति थी लोगों के अंदर। उन्होंने सोचा कि भाई अगर देश में अब कुछ कर सकते हैं तो बीजेपी वाले कर सकते हैं। लेकिन ये क्यों कि कैसे ये स्थिति बनी? क्योंकि लोग तो आम आदमी पार्टी से उम्मीद लगाए हुए थे। ये मेरे ख्याल है आप मेरे से काफी सीनियर हैं और राजनीति में भी काफी सीनियर हैं और चैनल को संभालते हैं, तो आप भली भांति अवगत हो गए इन सब चीजों से। देश की जो 65 साल की स्थिति से गुजरे हैं हम सब लोग, हम देखा है हम लोगों ने कि क्या माहौल बना था हिंदुस्तान के अंदर, किस तरह से लूट कांग्रेस ने मचाई थी, किस तरह से जब बीजेपी पहले पावर में थी, आज से 10 साल पहले पावर में थी, बीजेपी ने क्या किया था, सब लोग उससे भली भांति अवगत थे। और उसका ही एक रिजल्ट था कि एक आंदोलन तैयार हुआ, हिंदुस्तान में एक आंदोलन तैयार हुआ जो कि भ्रष्टाचार के विरोध में तैयार हुआ था और उसी आंदोलन से ये पार्टी जन्मी। तो वो भी एक मूवमेंट था, जिस तरह से 1977 का मूवमेंट था, इसी तरह से एक ये नया मूवमेंट था। और उस मूवमेंट में अभी कुछ लोग, क्योंकि बहुत ही जुझारू यंग लड़के उसमें जुड़े हैं, उनको तो एक्सपीरियंस है नहीं। जो आपने देखा भी है कि भाई इवन खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बहुत जल्दी में लिया हुआ कदम था, हमें जो है चीफ मिनिस्टरशिप नहीं छोड़नी चाहिए थी दिल्ली की। तो ये उन्होंने एहसास किया। उसके बाद संगठन का प्रॉपर ढांचा खड़ा किया ना आप लोग। हाँ, यू आर राइट, संगठन का प्रॉपर ढांचा, क्योंकि बहुत कम समय में उपजी ये पार्टी संगठन को प्रॉपर्ली मजबूत नहीं कर पाई और उसका एक डिसीजन गलत हो गया
कि भाई उसने पूरे देश में चुनाव लड़ना की सोच लिया। अदरवाइज वो केवल जो भ्रष्ट उनको, जिनके बारे में हम सब बात करते थे, आम आदमी पार्टी के नेता बात करते थे कि 40 लोग सांसद ऐसे हैं कि वो महाभ्रष्ट हैं, तो हम लोगों को उन्हीं सांसदों के खिलाफ संसद में लड़ना चाहिए था चुनाव। वहां पे कुछ गलतियां हुई हम लोगों से, और वो मेरा ख्याल है सारे नेता हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो सब एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, और सबको पता चल रहा है कि भाई हाँ, हम लोगों से ये मिस्टेक हुआ था। जी अनिल झा जी, आप बीजेपी के एमएलए हैं। बीजेपी भी जब नवंबर में एकदम दिल्ली में जो परफॉर्मेंस हुई और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक अल्टरनेट की तरह उभरे, तब आप लोग भी बैकफुट पर आते हुए नजर आए थे उस समय? हम तो बिल्कुल बैकफुट पर नहीं थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। जी जी। और खुदा जब ताकत देता है तो और आ ही जाता है। जी जी। इनमें हुआ क्या कि डेढ़ साल के अंदर जो जैसे ही 28 सीटें जीते, तो ऐसा लगा कि पूरा विश्व ही ये अलट पलट कर देंगे। लेकिन किसी को भी कहना, आपको भी अपने चाल ढाल रंग वो बदलना पड़ा, अपनी स्टाइल बदलना पड़ा। सिर्फ आम आदमी पार्टी के उभार से आप लोगों को मतलब आम आदमी के ही लटके झटके बहुत सारे अपनाने पड़े। क्या आप कैसे, अब मुझे, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि आम आदमी पार्टी जिस चाल ढाल पर चल रही है वो पार्टी खुद तो नहीं चल पा रही है अभी। उसी चाल ढाल के चक्कर में के लोग रोजाना इस्तीफा फेंकते हैं, रोजाना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। पार्टी की हिम्मत नहीं हो रही, पार्टी की हिम्मत नहीं हो रही इस्तीफे लेने की। और जिस प्रकार से रोजाना स्टैंड बदलना। अब त्यागी जी खुद कह रहे हैं ना कि हमारी गलती थी। अब कुछ दिन बाद पता नहीं ये कह देंगे नहीं मैंने जो गलत कह दिया था, ये यू टर्न पॉलिसी इसकी पार्टी की एक हिस्सा बन गया। अनिल भाई मुझे लगता है कि नहीं, अनिल भाई त्यागी जी कुछ इशारा कर रहे हैं, मैं बाद में आऊंगा उनका। त्यागी जी भी परेशान है। देखिए, राजनीति से, भारतीय राजनीति से टोपी गायब हो गई थी। आम आदमी को, पार्टी को श्रेय है टोपी वापस लाने का। टोपी फिर गायब हो गई। टोपी का इतना असर हुआ कि बनारस में हर कार्यकर्ता, इवन आपके हर नेता टोपी लगा के नहीं, चंद्रकांत जी कहाँ टोपी पहन के आए हैं? हाँ। अब तो आम आदमी लोगों को दूसरा टोपी पहना रही है जी। तो अब टोपी वोपी सब दूसरों को नहीं पहना रही, अभी तो आपस में टोपी उछल रही है। आपस में टोपी उछलेगी, पहनाएंगे जो भी है। लेकिन मेरा ये कहना है, देश की जनता देखिए बार बार आपके आडंबर को नहीं सहेगी। आप रोजाना कहें हम क्रांति करने आए हैं, सारी व्यवस्था पलट देंगे, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, झूठे जनलोकपाल बिल लाएंगे, हम जो है 4 करोड़ का एक ऐड आ रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये किस प्रकार का ऐड है। 4 करोड़ में अगर मान लो 40 मोहल्ले भी आपके आ गए और सबने कहा कि 50-50 लाख रुपए का हमारे 3-3, 4-4 करोड़ रुपए खर्चा है, तो ये 5 जगह काम नहीं कर पाएंगे। अरे और जगह भी फंड है, यूडी में जाइए, रूरल डेवलपमेंट के बोर्ड के फंड में जाइए, SC/ST के फंड्स में जाइए, वहां से पैसा निकालिए, वहां से डेवलपमेंट कीजिए। अब पता ही नहीं है, हल्ला मार रहे हैं कि ये 4 करोड़ के अंदर पूरी दिल्ली में क्रांति कर देंगे। मुझे लगता है इन सब चीजों के धरातल को विचार करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, हमने कोई ऐसा इनकी प्रक्रिया नहीं अपनाई। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक अतीत है, एक गौरवान्वित अतीत है। उस अतीत के आधार पर हम भविष्य का फैसला ले रहे हैं। हमने कुछ चेंज नहीं किया है। और आज देश के सामने है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने और आज किस प्रकार से 7-8 दिन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। गुजरात के संपन्न मुख्यमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। क्या ये उनसे ज्यादा ईमानदार हो सकते हैं कि उनकी माता जी आज भी 8x8 के कमरे में रह रही है? ईमानदारी का किस प्रकार का ढिंडोरा पीट रहे हैं, एक अंश मात्र का दाग नहीं है। मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर विचार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी को अपनी स्तुति करना, अपनी प्रशंसा करना और ये कहना बाकी सब बेईमान, ये सब पर बदलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि त्यागी जी की भी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े ये भी परेशान है इस सब सिस्टम से। क्या त्यागी जी आप भी परेशान? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उस सोच के साथ जुड़ा हुआ हूं जो जिस सोच ने हिंदुस्तान में बदलाव लेके आई, चाहे उसमें बीजेपी जीती, चाहे आम आदमी पार्टी के सांसद बने, जिस सोच ने इस बदलाव को, मुहिम को आगे बढ़ाया है, इस सोच की आप बीजेपी वाले भी इसकी कदर करते हैं। बीजेपी वाले भी कहते हैं कि ये एक हिंदुस्तान की एक सोच थी, हिंदुस्तान की यंग जनरेशन की सोच थी कि हाँ अब हमें कुछ बदलाव करना है। और वो बदलाव केवल उसी आंदोलन की एक उपज है। और ये उपज नहीं, लेकिन अगर अब ये आप लोगों को समर्थन मिला है, हम नहीं कह रहे कि बीजेपी को समर्थन नहीं मिला है। 282 आपके सांसद बनकर वहां पहुंच गए हैं, बहुत अच्छी बात है। हम देखते हैं 5 साल हम देखेंगे आप लोगों को, जनता देखेगी। अगर वाकई येदियुरप्पा जैसे लोगों को फिर दोबारा से संरक्षण मिला, या और ऐसे येदियुरप्पा जैसे बहुत सारे लोग हैं,
उनको संरक्षण मिला, तो ये जनता ही आप लोगों को जवाब देगी। लेकिन मैंने एक बात कहता हूं, केजरीवाल साहब ने क्या सूझा जो मोदी जी के खिलाफ लड़ने चले गए? सिर्फ इसलिए कि देश के अंदर तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण फिर वो पैदा करें। सौहार्द भाव से विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकते थे? 65 साल कांग्रेस का शासन रहा है, क्या जाकर के सोनिया गांधी जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते थे? मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया था? क्या बताने गए थे देश को? और सिर्फ ये कि देखो जी, मैं कांग्रेस के विकल्प को खत्म करके आप मुझे चुनिए, मैं एक बड़ा तुष्टीकरण करने वाला नेता बन करके उभर रहा हूं। और आपने करप्शन के मुद्दे को पीछे छोड़ दिया, कहा कि सांप्रदायिकता एक बड़ा हिस्सा बन गया है। आप इस देश को 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते, और अच्छा हुआ इस देश के अंदर निर्णय आ गया। मुझे लगता है आगे भविष्य में लोग सिर्फ विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं। अगर देश के अंदर पानी आएगा, यमुना साफ होगी, तो ना वो हिंदू के लिए साफ होगी, ना मुसलमान के लिए, सबके लिए साफ होगी। पानी की प्यास बुझेगी तो हिंदू का गला भी तर होगा, मुसलमान का गला भी तर होगा। सड़कें बनेंगी तो हिंदू भी चलेगा उस पर, मुसलमान भी चलेगा उस पर। विकास सबके लिए बराबर होगा। और मैं तो कहता हूं, गुजरात के किसी भी मुस्लिम गांव में चले जाइए, पूछिए क्या हिंदू के गांव से क्या कम विकास हुआ है? वहां पर बराबर विकास हुआ है। लेकिन केजरीवाल साहब वही चाल चल रहे थे जो 65 साल से कांग्रेस चल रही थी, कि आओ सब मिल करके एक तथाकथित एक विचार उत्पन्न करें और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करें, जिससे कि समस्त ये वोट मेरे को पड़ जाए। अब मुसलमान भी समझ गया है, मुस्लिम भाई भी समझ रहे हैं कि ऐसी राजनीति करने से देश नहीं चलने वाला है। साहब, डॉक्टर कुमार रामकृष्ण बहुत ही इनकी पैनी नजर है दिल्ली के पूरे आपके उभार और उसके विस्तार और उसके आसपास जो राजनीति घूम रही थी उस समय, और अब अभी भी शायद फिर से ये आम आदमी पार्टी ताकत बनने की नए सिरे से कोशिश कर रही है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि आपको ये एक तरफ ट्रेडिशनल राजनीतिक दल है, एक तरफ कांग्रेस है, बीजेपी है, और उसका अल्टरनेट की तरह ये बन करके उभर रही थी, लेकिन ये सपना कहीं बिखरता हुआ सा लग रहा है। दीवान साहब, आप ही के चैनल पे बहुत कुछ हम बोल चुके हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग बैठ चुके हैं। देखिए, आंदोलन से निकली हुई पार्टियां 1 सेकंड के लिए तो अपनी हवा बना सकती है पूरे देश के अंदर, लेकिन एक सस्टेन नहीं कर सकती है जब तक कि। लेकिन आंदोलन से डॉक्टर साहब देखिए, राजनीति की दशा दिशा तो तय होती है। मैं बता रहा हूँ, 77 का आंदोलन देखिए, वही बता रहे हैं आपको हम जी। 77 का आंदोलन हुआ, जनता पार्टी आई है, जनता पार्टी खत्म हो गया। आसाम में जाकर के देख लिया, असम गण परिषद बनी, आज असम गण परिषद खत्म हो गया। वो हम बात नहीं करने, बेसिकली हम बात ये, लेकिन उसके बाद जो अलग अलग पार्टियां आई और अलग अलग तरह की विचारधाराएं पनपी, और उससे जो वो एक अमलगमेशन जैसा भी बना राजनीति का, तो उसने दिशा तो तय की थी राजनीति की, भारतीय राजनीति की। भारतीय दिशा तय की, लेकिन हर पार्टी का देखिए कुछ न कुछ उसका विचारधारा है, कुछ न कुछ है, चाहे गलत हो सही हो, एक सेक्शन को गलत लगे, दूसरे को अच्छा लगे, वो एक अलग चीज है। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि नियत, नीति और कार्यक्रम, इन तीनों में कहीं पे कोई तालमेल ही नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप देखिए कि आम आदमी पार्टी में कौन लोग ज्यादातर है, ज्यादातर वो लोग हैं जो कि एक कहीं न कहीं किसी न किसी एनजीओ से जुड़े हुए थे, तथा समाज सेवा के नाम पे अलग अलग क्षेत्र के लोग थे। ये सारा लोग इकट्ठा होकर करके अन्ना हजारे को निकाले। कहीं न कहीं नियत इनकी, वही मैं बता रहा हूँ, रालेगंज सीधी से इन्होंने निकाला, और अन्ना हजारे रालेगंज सीधी से आए, जंतर मंतर पे धरना किए, फिर रामलीला मैदान में हुआ, और जब ये मूवमेंट पीक पे पहुंचा तो इन्हीं लोगों ने खत्म किया उसको, और अन्ना हजारे वापस जाके रालेगंज सीधी में बैठ गए, और इन लोगों ने अपनी दूसरी पार्टियां बना ली, पार्टियां बना भी ली। और सिर्फ 2 मुद्दे पे मैं बता रहा हूं, कोई विचारधारा का इनको वोट दिल्ली में 28 सीटें मिला, सिर्फ बिजली और पानी, इस 2 चीजों के बेसिस पे दीवान साहब इनको सीटें मिली। बिजली इसलिए कि उसमें देखे कि केजरीवाल साहब एक मीटर फूका करते थे, पानी इसलिए कि एक मीटर फूकते थे, बोलते थे कि तो हवा से भी मीटर चलता है। बिजली इसलिए कि उन्होंने बोला कि जो जितना भी बिजली का मीटर लगा हुआ है घर घर में, वो सारा फॉल्टी मीटर है और इससे फेक बिल जनरेट होता है। और यही चीज जब 49 डेज की जब उनकी सरकार रही दिल्ली के अंदर, ना तो एक भी बिजली का मीटर गलत निकला और ना पानी का मीटर गलत निकला, और आम आदमी वहीं कह रहा। और केजरीवाल साहब पहले बोले कि कांग्रेस सरकार नहीं बनाएंगे, फिर सरकार बना लिए, फिर बोलने लगे कि नरेंद्र मोदी चोर है, फिर वो चोर है, फिर वो करप्ट है, फिर वो। इससे हुआ क्या कि आपको दिल्ली में एक मौका मिला था, आप उसका फायदा उठाते, सरकार चलाते, परफॉर्म करके दिखलाते, फिर आप आगे बढ़ते जी, तब जाकर के होता। सरकार से लोगों की उम्मीद थी, लेकिन आपका उम्मीद एस्पिरेशंस थी,
कोई बात, लेकिन ये समाज सेवी लोग जो भी इसमें आए थे बेसिकली उनको पावर चाहिए था। ये लोग ये चाह रहे थे कि अब हम पावर में भी अपना शेयर पावर से मैं टीना शर्मा जी जुड़ चुकी है, जो खुद सामाजिक कार्यकर्ता रही है और वो जुड़ी थी आम आदमी पार्टी से, और लेकिन उनका मोहभंग बहुत और लोगों से जल्दी हो गया था, कुछ लोगों का अब हो रहा है। ये जो बिखराव हो रहा है, टीना जी उस समय के जो एस्पिरेशंस थी लोगों के, बदलाव की एक चाह थी जिस कारण आप भी जुड़ी थी, और अब जो हो रहा है इसमें आप मतलब किन कारणों को आप मुख्य मानती हैं इस बदलाव में? मैं ये बताना चाहूंगी कि करीब 7 साल में भाजपा के साथ रही और भाजपा के स्टेट के अच्छे पदों पे रही, और 7 साल बाद जब मुझे लगा कि पॉलिटिकल पार्टियां मोरलेस एक जैसी होती हैं, इनको कहीं चैनल पे बैठ के आप डिफेंड करने का करेज कम से कम मुझ में नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उससे हटी और 1 साल का मैंने गैप दिया, तो किसी डिबेट में मुझे योगेंद्र यादव जी और ये लोग मिले, इन लोगों ने मुझे अप्रोच किया, चुनाव लड़ने के लिए बुलाया, पर बहुत कम समय था, चुनाव लड़ने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं था, मैंने मना किया। सरकार जब बन गई, मैं वापस आई, मैं काम करना चाहती थी, पर ये चाहते थे कि मैं अपना फेस वैल्यू इन कैश करके इनके लिए वोट लेकर आऊं, तो वहां से मुझे इनकी नीयत का समझ में आना शुरू हुआ। और दूसरी बात बिल्कुल सही, मेरे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं उन्होंने सही कहा कि मुद्दों की राजनीति इन्होंने नहीं की, इन्होंने राजनीति की इमोशन की। बिजली पानी से तो सारी दुनिया दुखी थी, महंगाई से तो सारी दुनिया दुखी थी, पर जब सोल्यूशन देने का समय आया तो इन्होंने सोल्यूशन नहीं दिया। टीना जी, शुरुआत में जब उन्होंने देखिए इन मुद्दों को लेकर के कि हम ऑडिट कराएंगे बिजली कंपनियों का, और हम ये भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतों को लेकर के उन्होंने जो पहल की, भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह से आम आदमी सबसे ज्यादा उसी चीज से पीड़ित था, तो जो शुरुआत में थोड़ा सा उन्होंने करने की कोशिश की, उसका एक रिस्पांस मिला लोगों में, लोगों से उनको समर्थन मिला। रिस्पांस मिला, आपको 28 सीटें मिली, आप पे लोगों ने 28 सीटें मिलने के बाद भी लोगों में एक आशा जगी थी कि ये ठीक काम करेंगे। देखिए, राजनीति का एक पर्याय हमारे पास जरूर आया था, पर आज की तारीख में अगर मैं कहूं, मेरे कड़े शब्दों में अगर मैं इनकी विवेचना करूं, मेरे कड़े शब्दों में इन्होंने अन्ना हजारे जैसे आदमी की भी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। और आज अगर कोई नया व्यक्ति उठे, मैं उठूं, आप उठे, कोई उठे और कहे कि समाज में एक बदलाव लाना है, ये 2 पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं, करप्ट पार्टियां, इनको हटाना है, ये तालमेल से चलती हैं, ये गठबंधन से चलती हैं, ये कहीं भी कुछ जोड़ तोड़ कर सकती हैं, इनको लोगों से कोई मतलब नहीं है। महिला मुद्दे तो इनके लिए शून्य हैं, महिला मुद्दे तो किसी पार्टी के लिए है ही नहीं। रेप यूपी में होता है तो होता रहे, बीजेपी की तरफ से 2 बाइट जरूर आ जाएंगी, पर सोल्यूशन नहीं आएगा। शायद नाम भी इसका ऐसा आम आदमी पार्टी है, आम औरत का पता नहीं इसमें कहीं जगह। आम आदमी पार्टी, बिल्कुल आम औरत तो हमने योगेंद्र यादव जी को बोला था, उसके बाद उन्होंने कहा आम औरत। एनीवेज, मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, इन्होंने राजनीति का पर्याय चेंज किया था, पर आज अगर कोई व्यक्ति सही इंटेंशन से आना भी चाहे और राजनीति का पर्याय चेंज भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों का विश्वास ऐसा टूटा है जैसे कि एक परिवार का विश्वास टूटता है। लोगों ने इन्हें समर्थन दिया, और मैं तो आपको बताना चाहूंगी कि आप देख रहे हैं कि हमने छोड़ा, गोपीनाथ जी ने छोड़ा, शाजिया ने छोड़ा, योगेंद्र यादव ने छोड़ा, अंजलि दमानिया ने छोड़ा। नीचे जाके देखिए, इनका एक एक आदमी, इनका जो पूरा फोर्स है, इनके एमएलए, इनमें कितना बड़ा अंदर रिवोल्ट है। वो लोग मतलब वो शर्म के मारे नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि हम एक पार्टी से जुड़े थे, कोई भाजपा से निकला था, कोई बीजेपी से निकला था, कोई कांग्रेस से निकला था, लोग और पार्टियों से निकल के आए थे। आज वो शर्म के मारे नहीं छोड़ना चाहते हैं, पर इनके पास कोई नीचे कार्यकर्ता का बेस बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप ये समझ लीजिए कि जब अरविंद केजरीवाल अभी नितिन गडकरी के केस में तिहाड़ में बनते तो बाहर मुश्किल से 2-3 हजार लोग भी नहीं थे, तो इन्हें अपने स्टेप्स को विड्रॉ करना पड़ा। आज मुंह की खा रहे हैं और कहीं ना कहीं ईगो का गेम चल रहा है। बड़े बड़े नाम छेड़ते हैं, अदानी का नाम छेड़ते हैं, मोदी का नाम छेड़ते हैं, कहीं ना कहीं गडकरी का नाम छेड़ते हैं, अनंत कुमार का नाम छेड़ते हैं। 24,500 बिजली के बिल माफ किए, 24,500 बिजली के बिल माफ किए। पूरी जनता का सीएम होता है, कैसे 24,500 जिन लोगों ने आपको आंदोलन में साथ दिया उनके बिल माफ करेंगे? पानी इतना फ्री कर देंगे। बिन्नी इंडिपेंडेंट एमएलए हो गया, बताइए, इनकी गलतियों की वजह से। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव लड़वाया। आशुतोष खड़े हो गए, जमीनी हकीकत मालूम नहीं थी, जमानत जब्त हो गई। शाजिया इल्मी चली गई, राष्ट्रीय नेता, इंटरनेशनल नेता समझती है अपने आप को। कुमार विश्वास थोड़ा करेक्ट राहुल गांधी से नीचे नहीं समझते नंबर अपने 2 आप को। पर थे, जमानत तो कपिल सिब्बल की जब्त हुई थी। डॉक्टर मैं दीवान साहब, मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना भ्रष्टाचार का मुद्दा आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी उठाया, उस समय अरविंद केजरीवाल हर रोज किसी न किसी के बारे में बोलते थे। टीना जी ठीक बोल रही थी कि अडानी उनके जुबान पर था, लेकिन सुब्रतो राय उनके जबान पे कभी नहीं आया। ये तो अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं कि देख रहे सुब्रतो राय 2 महीना से जेल में, लेकिन कभी उनको नजर नहीं आया सब चीजें। हम दूसरी चीज बोल रहे हैं
इनकी जब सरकार थी 48 दिन के, इनके पास भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा मुद्दा था कॉमनवेल्थ गेम वाली, जिसको कि ये इंक्वायरी कमेटी बैठाते, उसको लाते पब्लिक के सामने कि उसमें कितना घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है या क्या हुआ है, ये सब करते। दूसरी तरफ आप जो बोले कि भ्रष्टाचार कम हुआ, इनके टाइम में भ्रष्टाचार नहीं कम हुआ है, भ्रष्टाचार का रेट बढ़ा है। मैं बोला हूं भ्रष्टाचार का रेट बढ़ा है। जो बिजली का मीटर पहले 300 रुपए में लोग दे करके लगवा लेता था, इनके चीफ मिनिस्टर ऑफिस का क्लर्क का स्टेटमेंट है टीवी न्यूज पे स्टिंग ऑपरेशन में, जो कि जब ये हुआ कि 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त मिलेगी, पकड़ाने के डर से ज्यादा पैसा लेता, 2,000 रुपया दे करके इनके चीफ मिनिस्टर ऑफिस का क्लर्क जाके पानी का मीटर लगवाया है 2200 रुपया दे करके। तो हम ये बोले कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं है, भ्रष्टाचार का रेट बढ़ गया। और एक भी सिंगल आदमी को आप बता दीजिए हमको 38 दिन में कि आम आदमी सरकार जो है पकड़ा हो, ये बोला जाता है खौफ पैदा कर दिया, खौफ पैदा कर दिया। और मीडिया जब आम आदमी पार्टी पीछे पड़ी तो आपके ऊपर भी वही लगा आरोप। आप ये मत बोलिए दीवान साहब, आपके बारे में भी यही बोला गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि एमएलए का इलेक्शन इसलिए भी आम आदमी पार्टी सफल रहा क्योंकि मीडिया तो साफ टारगेट होता है सबके। नहीं दीवान साहब, मैं आपको ये बोला हूं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में इसलिए सफल हुई क्योंकि उसे आम आदमी को जोड़ा गया था। टिकट भी आप देखेंगे तो बहुत सारे आम आदमी, आम कार्यकर्ताओं को दिया गया। लेकिन दिल्ली में जब लोकसभा का इलेक्शन आया तो सारा पैरासूट वाले कैंडिडेट है, जिनका आम आदमी कभी नाम था, न कोई लेना था न देना था। चार तो उसमें आपके जर्नलिस्ट हैं। चलिए अब इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी से इन पर रिएक्शंस लेंगे। त्यागी जी, ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे किन कारणों से आम आदमी अपना ग्राउंड खोई है। आप कुछ उस पर अपनी सफाई या जवाब देना चाहेंगे? देखिए दीवान साहब, मुझे लगता है कि आप जरूर कह रहे हैं कि ग्राउंड खोया है और मीडिया में और ये सब चीजें चल रही हैं कि वाकई ग्राउंड खोया है, लेकिन मुझे लगता है कि ग्राउंड नहीं खोया है। जो एक उद्देश्य था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक उद्देश्य था, एक लड़ाई थी, वो अभी भी जंग लोगों के अंदर है। हो सकता है थोड़ा सा मोह भंग हुआ हो आम आदमी पार्टी से लोगों का, हो सकता है, क्योंकि देवर नॉट पॉलिटिकल। देखिए, एक मानसिकता शुरुआत से आम लोगों में एक धारणा बनी है कि किसी से कुछ नहीं होता, सब अपना करके चले जाते हैं और हमें तो ऐसे ही रहना। ये धारणा आज से नहीं है, 65 सालों से ये धारणा मजबूत हुई ना, वो मजबूत नहीं हुई है, वो अभी लोगों में। आप ये ही धारणा तो खत्म होने के बाद बीजेपी को 282 वोट मिल गई, 282 बीजेपी को ज्यादा हमने मैं यही कहना चाह रहा हूँ, और क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग पार्टी माना है, कहीं ना कहीं हम लोग उस मैसेज को ग्राउंड तक नहीं पहुंचा पाई। अभी हमारी टीना शर्मा जी भी कह रही हैं, सही कह रही हैं। मैं कुछ बातों के लिए इंटरफेयर कौन सा ऐसा काम आपने नहीं किया जो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं करती हैं? महंगे से महंगे पोस्टर्स लगाए, पैसा भी आपने देखे, जो तय बजट होता है सबको मालूम है, ये ओपन सीक्रेट है कि जो तय बजट होता है उससे ज्यादा में ही चुनाव लड़ा जाता है। 14-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख में कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता, पहली बात। दूसरी बात, वीआईपी कल्चर आप लेकर आए, लाल बत्ती आपने ली, बंगला आपने लिया, तो सब कुछ तो आपने किया, तो क्यों सीजन पॉलिटिकल पार्टी हो गए? आपको तो फर्क सिर्फ इतना है कि आपको लोगों ने रिकॉग्निशन जल्दी दी, बाकी पार्टियां 40-40 साल में उभरती हैं। पर हाँ, इसके साथ मैं एक ऐड करना चाहती हूँ कि कम से कम दूसरी पार्टियों में सुप्रीमो कल्चर नहीं था। बसपा और सपा जैसा कल्चर आपने दिखाया दिल्ली को, दिल्ली में ऐसा कल्चर हमने पहली बार देखा है। और एक इसका बहुत बड़ा रिवोल्ट जो मुझे लगता है, इसका जो अंदाजा हम आज लगा पा रहे हैं, दिल्ली के विधानसभा चुनाव देखिएगा, बीजेपी कांग्रेस क्या सेक्युलर और कम्युनल करेगी, आम पार्टी जो इस देश में हिंदू मुस्लिम का बढ़त खड़ा करेगी, वो किसी पार्टी ने खड़ा नहीं किया होगा। ये हमें विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जिस गंदगी में आज ये उतरे हुए हैं, इस गंदगी को ये 1000 गुना लेकर जाएंगे, क्योंकि ये सत्ता के लालची हैं। मेरा हाथ जोड़ के बिल्कुल एक एक डिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसे लोगों पर, जिन लोगों को विश्वास भी है, उन लोगों को अपने आप को अलग कर लेना चाहिए और इनको एनालिसिस करना चाहिए, इनको ऑब्जर्व करना चाहिए। मौका देना चाहिए पर ऑब्जर्व करके देना चाहिए, आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश में अनार्की फैलाने वाले यही लोग हैं। अनिल भाई, ये इस विषय पर मैंने पहले ही कहा था कि आपने बहुत ढिंढोरा पीटा, दिल्ली में भी पीटा, ईमानदार पार्टी, तो तय हुआ दिल्ली में जो सबसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति थे उस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट पड़ गया। फिर आपने देश के अंदर कहा कि इतने लोग भ्रष्ट हैं,
इतने लोग भ्रष्ट हैं तो फिर देश की जनता ने आपको जो सबसे ज्यादा ईमानदार पार्टी थी उसको सत्ता मिला दिया। और ये बिल्कुल, ये टीना जी जो कह रही है, बिल्कुल ये मैंने पहले भी कहा है, जिस प्रकार से बिल्कुल मुखर होकर के आप हिंदू और मुसलमान के बीच एक दरार पैदा करने की आप जो करप्शन का इश्यू छोड़ करके जो एक बहुत आगे बढ़ गए हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा। और मैं ये मानता हूं ये जो मोदी जी की जीत हुई है, ये आप लोगों को आईना दिखाने के लिए, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा किया उस ऊपर वाले ने कि आपको 1.5 साल में आईना दिखा दिया कि अब आने वाले वक्त में कोई हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट नहीं मांगेगा, तरक्की के नाम पर वोट मांगेगा। और ये आने वाला वक्त आपको बताने वाला है। इतना जबरदस्त ध्रुवीकरण कर देना। आप किससे आप समर्थन मांगने गए थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, क्यों गए थे, और क्यों गए थे आप मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने, क्या मैसेज देना चाहते थे? मैं बार बार कह रहा हूं 65 साल कांग्रेस सत्ता में रही, आप उनके खिलाफ क्यों नहीं जाकर लड़े, सोनिया जी के खिलाफ क्यों नहीं चुनाव लड़े? चलिए और सैकड़ों, मैं कह रहा हूं दिल्ली के हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद करी आपने, उनको सपने दिखाए, क्रांति करिए, पढ़ाई छोड़िए, अपना बिजनेस छोड़िए, अपनी स्टेबिलिटी छोड़िए। उन लोगों को आपने आज मॉरली गिरा दिया है। वो आज आपके नाम की टोपी नहीं पहनते। नहीं तो मैं देखता था क्लार्क प्लेस के अंदर हनुमान मंदिर के आसपास आपकी टोपियां बहुत ज्यादा दिखती थी। आप टोपियां बिखर रही हैं, उछल रही हैं। इस उछलती हुई तो अन्ना की टोपी आपने घेर ली। आज अन्ना छोड़ गए, स्वामी अग्निवेश छोड़ गए, किरण बेदी छोड़ गई, आपके बहुत सारे जो आपके आइडियोलॉजिकल नेता थे जो जमीनी हकीकत नहीं जानते थे। और आप एक ऐसी बात करते हैं जो ऐसा लगता है कि शेख चिल्ली की दुनिया में जीने के जैसे हो गया है। वास्तविक धरातल पर नहीं जाने के लिए तैयार हैं। आप कहने देश को आजाद कराएंगे, हम लोग अंग्रेज बैठे हैं क्या? हम विधानसभा में हैं क्या? हम लोग अंग्रेज हैं क्या? क्या हम देश को खाने वाले हैं? मैं ये मानता हूं आप सच्ची बात करके आगे बढ़िए, अच्छी बात करके आगे बढ़िए। आप अच्छा करेंगे तो हम भी कहेंगे आप अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा करें तो आप भी कहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ही अच्छे हैं, हम लोग बुरे हैं? तो ये पार्टी छोड़ी वो चोर और लालची था। और मुझे लगता है शब्दों का चयन क्या करते हैं आप, कितनी गिरी हुई बात कर देते हैं। आज नितिन गडकरी जी के बारे में कहा, कोर्ट ने कहा ना आप सबूत पेश करिए, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा तय हो गया। अगर आप सबूत पेश नहीं करेंगे, और हमारे तो नेता का इतना बड़ा दिल है, उन्होंने कहा भाई आप कोर्ट में माफी मांग लो, मैं तो मुकदमा वापस माफी भी नहीं, उन्होंने कहा माफी भी नहीं मांगेंगे। आपका अहंकार है कि मैं एक सुप्रीमो नया बन के आया हूं, जो कल्चर सुप्रीमो कल्चर बिल्कुल ठीक कहा। आप तैयार नहीं है। मुझे लगता है इन सब पर विचार करना चाहिए, लोगों को भ्रम में नहीं आना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि अहंकार है, और हमें इस पूरे बिखराव में कहीं ना कहीं अहम का टकराव लगता है या दिशाहीनता लगती है। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, दोनों मतलब क्या हो सकता है ये? देखिए इतना बड़ा जब सफलता मिल जाए तो हम तो आ ही जाता, और हम खास करके जब अन्ना हजारे इस आदमी को जब पैक करके बैठा दिए, तब तो आपका हम और सातवें आसमान पे हो जाएगा कि जिसके नाम पे हम चले और उसको साइड लाइन कर करके हम खुद ही सर्वा बन गए। और अभी वो त्यागी साहब बता भी रहे थे कि हम लोग विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। आपकी विचारधारा यही है कि आपका नेता जा करके किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के घर में जा करके ये बोले कि आप सबको कॉमनल होना चाहिए, ये आपकी विचारधारा है? ये अगर आपका पार्टी जा करके अगर ये चीज बोले, वो भी खास करके एक फीमेल साजिया इल्मी जैसी लेडी जो खुद जर्नलिस्ट रही है, वो जा करके बोले मुसलमानों को कि आप लोग कॉमनल हो जाइए, ये कौन सी विचारधारा है? ये तो वोट के लिए कुछ भी करने वाला हो तो नहीं, आप वोट के लिए कीजिए, लेकिन पब्लिक है, सब जानता है। अब आज का वोटर आपके और मेरे कनिष्ठ दीवान जी वोट नहीं दे रहा, वो प्री डिसाइडेड है किसको देना है किसको नहीं देना है। अब हम और आप बोलेंगे तब वो अच्छा खराब नहीं होने वाला है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि शुरू में जो मीडिया का जो जिस ढंग से मिला है, और मीडिया जिस ढंग से सातवें आसमान पे ले गया कि हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर रोज एक एजेंडा ला रहे हैं कि फलाना करप्ट है, फलाना करप्ट है, और इसके कारण जो इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। लेकिन रियलिटी ये था कि इसके अलावा इनके पार्टी में और कोई नीति या कार्यक्रम एक होना चाहिए था। इसको देने में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फेलियर रही। हमको सबसे आश्चर्य होता है दीवान साहब कि लोग कॉमन पीपुल की बात करता है, एक भी कॉमन पीपुल को दिल्ली का टिकट नहीं दिया गया। 7 के 7 विधानसभा का देख लीजिए, सातों के साथ, सॉरी लोकसभा के सीट में, 7 लोकसभा सीट में एक भी दिल्ली के लोकल कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया। दूसरा चीज, खुद अरविंद केजरीवाल जब बनारस इलेक्शन लड़े तो देखेंगे पूरा आम आदमी पार्टी का टॉप से लेकर के नीचे तक सारा का सारा कैडर को आप लेकर के बनारस चले गए, और बाकी जो आम आदमी पार्टी के नाम पे इलेक्शन लड़ा उसको आप मजधार में छोड़ दिए। और बहुत क्या मतलब 85% कैंडिडेट का जमानत तक जब्त हो गया, 95% का जमानत तक जब्त हो गया। ये एक सबसे बड़ी समस्या रही है। इवन मेघा पाटकर क्या मिला आम आदमी पार्टी में आकर के, बल्कि उनका जो स्ट्रेचर था
मेघा पाटकर का जितना उनका नेम एंड फेम गुल पनाग, ये सब खत्म हो गया आम आदमी पार्टी में आकर। ये लोग अपना क्रेडिबिलिटी तक लॉस कर गए लोग। यही कारण है कि अंजलि दमानिया भी एक एनजीओ की जानी मानी हस्ती है, समाज सेविका है, इसलिए भागी है वो, ताकि फिर से जो उनका रेपुटेशन जो खत्म हो गया है कैसे न कैसे वापस लाए। जोगिंदर यादव एक बहुत बड़े हस्ती थे, उनका भी एनजीओ बहुत बड़ा एनजीओ, कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत सैफोलॉजी में एक अपना और हाँ टीना जी आप कुछ बोल रहे थे। मैं देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने योगेंद्र यादव जी को देखकर इस पार्टी को ज्वाइन किया। उन्होंने एक डिबेट में मुझे अप्रोच किया, मैंने कहा मैं आपसे जरूर मिलूंगी। उनकी विचारधारा से मैं प्रेरित हुई और मैं गई। यही अरविंद केजरीवाल, मेरे पति डिफेंस से हैं, मैं डिफेंस फैमिली से हूं, यही अरविंद केजरीवाल जो रॉ और इंटेलिजेंस की बातें मेरे हस्बैंड से करप्शन समझना चाहते थे, बाद में समय नहीं मिलता था, मुझे ही बात करने का समय नहीं है। पर इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी, जो पार्टी निर्भया गैंगरेप से पैदा हुई, आपको ध्यान होगा कि बीजेपी और कांग्रेस ने निर्भया गैंगरेप की अगुवाई नहीं की थी, पर कहीं ना कहीं आम जनता और आम पार्टी का उसमें कुछ लेना देना था। उसमें भी इन्होंने महिलाओं के, देखिए निर्भया का जो केस था उसमें भी स्टूडेंट्स जेएनयू के और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वही लोग इनके साथ जुड़े थे। पर मैं उसके बाद जैसे ही अरविंद केजरीवाल सीएम बने, मैं एक डिबेट में बैठी, उनकी बाइट आई, उन्होंने कहा, एक दिल्ली में उस टाइम कोई गैंगरेप हुआ था दानिश महिला का, उन्होंने कहा कि अभी कमेटी बन रही है और हम देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। तो मैं सिर्फ इतना पूछना, मेरा प्रश्न ये है, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करूं, क्योंकि इस देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां आई हैं उन्होंने महिलाओं को, आधी आबादी को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज किया है। कोई ना यूपी के क्राइम पे बोलता है, ना कोई भोपाल के क्राइम पे बोलता है, ना कोई मुंबई के क्राइम पे बोलता है, और दिल्ली के क्राइम पे तो कोई बोलने को राजी ही नहीं है। जब तक वोट बैंक का मामला होता है तो ही ये लोग बोलते हैं। तो मेरी तो विचारधारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिलती नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप सत्ता में आने के बाद भी आप जानने की कोशिश करेंगे कि रेप क्यों हो रहे हैं, तो इससे बड़ा मौकरी एक महिला के साथ नहीं है इस देश में। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बार बार मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होना चाहिए, महिलाएं कहां हैं, आप महिलाओं को कैसे ले रहे हैं। कुछ महिलाएं ऊपर से उठाते हैं, पैराशूट से जंप कराते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, वो विधानसभा में भी जाती हैं, वो राज्यसभा में भी जाती हैं, वो लोकसभा में भी जाती हैं। बीजेपी का भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा हाल नहीं है। अभी मैंने स्मृति ईरानी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, उनके रॉन्ग एफिडेविट्स को लेकर पुलिस उस पर कंप्लेंट पे एफआईआर नहीं कर रही है। मैं ट्यूसडे को कोर्ट जा रही हूं। आप देखिए कि चांदनी चौक लोकसभा हारती है तो आप राज्यसभा देते हैं, अमेठी हारती है तो आप कैबिनेट देते हैं। ये खास फॉर्मूला बता दीजिए ना, खास क्वालिफिकेशन महिलाओं की क्या है। अगर उनकी पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन कुछ खास होनी चाहिए तो क्या उन महिलाओं को न्याय मिलेगा जो नीचे बैठी हैं, जो नीचे से देख रही हैं, जो महिलाओं पे क्राइम हो रहा है। आज दिल्ली में कितना क्राइम बढ़ा है, आज यूपी में क्राइम कितना बढ़ा है, क्यों पॉलिटिकल पार्टियां उन पे चुप हैं? सिर्फ एक कमेंट आता है उनकी तरफ से, एक्शन क्यों नहीं होता? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। नहीं होता और जो एक्शन करने वाली पार्टी है वो कंफ्यूज है। और आप देखिए, मैं एक बात और छोटी सी प्लीज ऐड करना चाहती हूँ, मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ। आज किसे लेना है अब देश में, आप सभी जानते हैं एक्शन किसे लेना है। एक्शन लेने के लिए देश ने एजेंडा, लोगों ने मत दिया है, और उस मत के बाद भी अगर मोदी जी चुप हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, किस तरह का और ज्यादा जिम्मेवारी होती है कि दीवान साहब आज से 10 साल पहले मैं विदेश में रह के आया हूं, दीवान साहब एक मिनट आप सुन लीजिए, किस तरह के पॉलिसिंग आज के युग में, किस तरह का पॉलिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, हम नहीं दे पा रहे अपने देश को। नहीं, जिस दिन वो दे देंगे, हमारी महिला बहन हमारे यहाँ बैठी हैं और ये सच है, हमें बहुत पीड़ा है, बिल्कुल सच्चाई है, ये जो ये बोल रही है बिल्कुल सच्चाई है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज पे ध्यान नहीं रखती, कोई पॉलिटिकल पार्टी ध्यान नहीं रखती। नहीं देखिए, मैं चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, चाहे बसपा हो, चाहे बसपा में, मुझे लग रहा है विषयांतर हो रहा है मामले का। महिला का विषय आते ही विषयांतर हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा में ही नहीं है। टीना जी बिल्कुल विषयांतर हो रहे हैं हम, क्योंकि महिला आपके वोट बैंक है। टीना जी, आम आदमी पार्टी का टिकट न मिलने का गुस्सा बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी के फॉर्मेशन में महिलाओं से जुड़े मुद्दे और महिलाओं। अनिल झा जी, आप इस डिबेट को बहुत डिग्रेडिंग कर रहे हैं, मैं डिग्रेडिंग और आपके पास अगर कोई जवाब नहीं है तो आप किस तरह के आप इल्जाम लगा के आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अनिल झा जी, वेरी रिक्वेस्ट है, आप बहुत जल्दी गुस्से में आती हैं, आप ऐसा ना करें, विषयांतर हो रहा है, मेरा ये कहना है। आप जवाब करेंगे, नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि शब्द मेरे पास भी बहुत सारे हैं, मैं उस पर बहुत सारे शब्दों में बोल सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, किसी महिला को अगर हम प्रमोट कर दें या पार्टी हमारी प्रमोट कर दे तो टीना जी जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को बड़ा तकलीफ होगी। बिल्कुल होगी, क्यों उनकी लीडरशिप पर आपको क्यों शक है? वो
महिला मोर्चा qualification के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। बेनिफिट है, वो बेनिफिट युवा मोर्चा के अंदर महाराष्ट्र की महामंत्री रही हैं, युवा मोर्चा की नेशनल टीम में रही हैं। आपसे कुछ और है। माफ कीजिए, मैं इंटरव्यू करूंगा। ये मुद्दा हम लोग किसी और लेवल पर बात करने लगे। टीना जी, अनिल भाई, मैं आपके इंटरव्यू करूंगा। महिला से अनिल जी, हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। हम आज आम आदमी की टीना जी, अनिल जी, मैं आप दोनों को चुप कराना चाहूंगा, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी की अहमियत, उसकी प्रेजेंस, उसके कंफ्यूजन, उसके बिखराव पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लोगों के मन में एक उम्मीद जगाई थी। अनिल जी, कैसे आप अपनी अनिल जी, माफ कीजिए, त्यागी जी, कैसे आप इस पूरे प्रोसेस को, कैसे आप आंदोलन को फिर से खड़ा करेंगे, कैसे पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे? दीवान साहब, मुझे कोई आपके पास रोड मैप है, कोई विजन है, कोई आपके पास आइडियोलॉजी है? दीवान साहब, मुझे लगता है कि जहां आप सब लोगों ने भी महसूस किया और सभी हिंदुस्तान की जनता ने भी महसूस किया कि वाकई हम लोगों के पास एक संगठन की कमी थी। बहुत जल्दी चुनाव के अलावा तो एक संगठन विचारधारा भी होना चाहिए। विचारधारा तो ऑलरेडी है। हम तो चाहते हैं कि हर एक गरीब इंसान को न्याय मिले। जहां हमारी महिला बहन बैठी हैं, इनको भी न्याय मिले, बराबर का न्याय मिले। जिस तरह की हरकतें उत्तर प्रदेश के अंदर होती हैं या दिल्ली में होती हैं, कहीं भी हो, ये सारी हरकतें बंद हो जाए। पार्टी भी बोलती है ना कि न्याय मिलना चाहिए। ये देखिए, तो बराबर न्याय का मौका मिले, यही तो चाहती है आम आदमी पार्टी। ने चाहती क्या थी? हर पार्टी के मैनिफेस्टो में है ये। आप कितना लेकिन नहीं करते। आप अलग कैसे? आपकी राजनीति बाकी राजनीतिक पार्टियों से आज की तारीख में अलग कैसे है? राजनीतिक पार्टियों से क्या? दोबारा से मुझे रिपीट कीजिए। आपकी राजनीति बाकी राजनीतिक पार्टियों की राजनीति से अलग कैसे है आज की तारीख में? वही गुटबाजी, वही उखाड़ पछाड़, ये तो देखिए, परिवार में मेरे ख्याल है हर परिवार में इस तरह की बातें होती। जो कांग्रेस में हो रहा है वो आप में हो रहा है। बिल्कुल सही दीवान साहब, हर परिवार के अंदर हो रहा है, वहां भी कंफ्यूजन है। आपके आम आदमी ये कंफ्यूजन अब हर परिवार के हर क्षण को अगर आप मीडिया दिखाना शुरू कर देगी तो फिर कंफ्यूजन ही हमेशा बना रहेगा। कंफ्यूजन कभी खत्म ही नहीं होने का। नहीं, इसमें दीवान साहब, जब मीडिया ने आपको पहले बहुत दिखाया और आपकी पार्टी मीडिया क्रिएटेड पार्टी थी, लोगों ने कहा कि मीडिया के माध्यम से ही आप अनिल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मीडिया क्रिएटेड, आज उसका मीडिया को ही दोष देते हैं। नहीं, मीडिया को दोष नहीं देते। के अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा नहीं था, इसलिए आज आप इस प्रकार की बात भी कर रहे हैं। और टीना जी पार्टी से निकल के बाहर भी चली गई हैं। मैं तो 15 दिन में चली गई थी। और इसलिए चली गई थी, आपका विचार नहीं मिल खाया होगा। और उन 15 दिनों में आपको मेरे काम के लिए, मेरे पास काम ही नहीं था कुछ करने के लिए हुआ। इसलिए दुख है। लेकिन मैं चाहता हूँ कारण क्या है दोबारा अपने पुराने पार्टी में आने से क्या फर्क पड़ता है? वही बीमारी आ गई जो बाकी राजनीतिक पार्टियों में। दीवान साहब, आप ही के चैनल पे हम एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ एक स्लोगन हम उद्धृत किए थे, याद होगा आपको, आज से 1.5 महीना पहले इलेक्शन से। ट्रक के पीछे एक लिखा रहता है, जिनको जल्दी थी वो चले गए। देखिएगा, बहुत जगह लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा जल्दी थी और वो चला गया। एक आम आदमी पार्टी एक विकल्प बन सकता था, एक अच्छा पार्टी बन सकता था, एक नया विचार लेकर के आया हुआ था। एक आम आदमी का एक भरोसा था, उन लोगों का भरोसा था, उन नौजवानों का भरोसा था जो पहली बार भारत का तिरंगा लेकर के, चाहे बेंगलोर हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, जो लोग अन्ना मूवमेंट में निकला था, जिन लोगों ने कभी तिरंगा नहीं पकड़ा, वो लोग लेकर निकले और वो लोग आम आदमी पार्टी साथ जुड़ने के लिए कोशिश करने लगे। दिक्कत यह था कि आम आदमी इन सब चीजों को नहीं पहचान करके बहुत जल्दी करने लगी, बहुत ज्यादा जल्दी करने लगी। और अपना जो एक ओरिजिनल एक विचार होना चाहिए था, जिसको लेके आगे चलने, उस सब को भूल गया। बस ये होने लगा कि कौन कितना पैसा, देखिए आप ही के कई एक टीवी चैनल पे आया कि उसको यहां से इतना पैसा लेकर टिकट दिया गया, उसको यहां से दिया। ये सब चीज को लेकर इतना ज्यादा उठापटक मचा हुआ है कि आम आदमी में एक बार रिसफलिंग होना तय है। अगर इस रिसफलिंग में या तो पार्टी बच जाएगी, फिर से दोबारा खड़ा होगी, या तो बिखर करके आप देखेंगे फाइनली जो है खत्म होगा। क्योंकि अब आप देखिए ना, अब जोगेंद्र यादव जैसा सुलझे हुए नेता भी मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया इतना मैच्योर्ड नेता है आम आदमी पार्टी के, अब वो भी मीडिया के थ्रू ही बात कर रहे हैं। तो अब मीडिया को नहीं चाहते हुए भी अब इसे पढ़ रहा है। इसलिए त्यागी जी को बता रहे हैं कि मीडिया नहीं उठाना चाह रहा। बेशक आपका नेता, आप उनको समझाइए कि वो लोग जो है मीडिया के थ्रू बात ना करें, तब जाकर के ये ज्यादा। हम भी चाहते हैं कि आम आदमी ऐसी पार्टी अगर बनती है, अगर उभरती है तो ठीक है, लेकिन नेतृत्व पे सवाल अब उठ रहा है।
हर आम आदमी कार्यकर्ता ही पूछ रहा है, आम जनता ही पूछ रहा है। देखिए मीडिया तो जो जहां भी आपको थोड़ा सा भी खास मुद्दों की खास पार्टी बन गई है, आम तो रही नहीं आम, क्योंकि खास मुद्दे उठाएंगे क्या? नहीं, आप अडानी के खिलाफ कुछ बोलिए। अनिल जी थोड़ा सा और सुधार कर दें। आम और खास नहीं है, पहले आम आदमी पार्टी थी, अब ये खास आदमी पार्टी हो गई। खास आदमी पार्टी हो ही गई है। और आज मैं हैरान इस बात से हूँ, न्यायालय से आप भिड़ते हैं, न्यायालय के अंदर सब कोई बराबर है। आप माफी मांग भी लेते अगर गड़बड़ी से कह देते भी गलती हो गई, मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि आपने करप्शन किया है, माफी मांग लेते तो क्या फर्क पड़ता था। लेकिन नहीं जी, अहंकार है, इसलिए इस खास व्यक्ति का खास अहंकार पार्टी। अनिल जी आज नहीं तो मैं शॉर्ट में कर दूं, आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल जी वही करेंगे, फिर से विड्रॉ करेंगे या फिर माफी मांगेंगे। मैं आपको आज बता दे रहा हूं, चैनल पे याद कर लीजिए। पहले बोले थे कि बॉन्ड नहीं भरेंगे, जाकर के जब हाई कोर्ट का फटकार लगा तो बॉन्ड भी भरे। तो केजरीवाल जी जो कहते हैं उससे जस्ट उल्टा करते हैं, याद रखिए। वो छोड़ दिए, उनको विड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करना या उनको किनारे करना, शायद इस कारण वो मुसीबत में भी फंसे लगातार, उसी कारण वो जल्दबाजी में, क्योंकि देखिए जिस जन लोकपाल को लेकर के आंदोलन हो रहा था और जिसको लेकर के पार्टी जीत करके सत्ता तक पहुंची थी, उसको उनने बिना प्रक्रिया में गए हुए जिस तरीके से पुश किया और जिस तरह से उनको इस्तीफा देकर के निकलना पड़ा या मुंह की खाई, तो कहीं ना कहीं एक वो है, आपको इस देश की सेट जो आपका वो है संविधान के तहत जो नियम कानून प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं, या तो आप पूरा लोकसभा में बहुमत ला करके उन सारी चीजों को बदलें, तब फिर चेंज की बात करें, या फिर उन्हीं प्रक्रियाओं के तहत करते हुए आप जिस चीज के लिए लोगों ने चुना है आपको, उनकी एस्पिरेशन पूरी छोटी सी बात मुझे कहनी, मुझे तो कई बार इनकी एक्टिविटीज ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, ईश्वर करे मैं गलत हूं, लेकिन मुझे कई बार इनकी एक्टिविटीज ऐसा लगता है कि ये लोग हिंदुस्तान के अंदर स्थिरता नहीं पैदा हो देना चाहते। मुझे लगता है किसी बाहरी ताकत के एजेंडे को हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं, जिससे कि हिंदुस्तान में एक डिस्टर्बेंस पैदा हो। और मुझे लगता है विदेश की बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो इनको शायद बाहर से सपोर्ट करती हैं। टीना जी, आपको भी ऐसा लगता है हिंदुस्तान के अंदर अपना बिजनेस हथियारों के रूप में करना चाहती हैं? उन हथियार कंपनियों के मुझे लगता है कई बार कहीं ये उनकी प्लानिंग तो नहीं है। चलिए हथियार तो बहुत दूर की बात है, उसमें हथियार तो अभी नहीं है। टीना जी आप देखिए, मैं जब रेल भवन पे धरना हुआ था तो 20 और 21 जनवरी को इन्होंने एक भाषण दिया था, भड़काऊ भाषण पुलिस के खिलाफ। कहा था 5-6 दिन की छुट्टी ले लो, वर्दी उतार लो, हमारे साथ आ जाओ, ये पुलिस की नौकरी तुम्हें क्या देगी, ये अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं। और अगर पुलिस कमिश्नर कुछ करेगा तो मैं उसे देख लूंगा। मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने गई, मैंने एक कंप्लेंट की, 5 महीने इंतजार किया, कोई उस पर FIR दर्ज नहीं हुई। और FIR उस पर दर्ज होनी चाहिए थी, अरविंद केजरीवाल पे क्रिमिनल केस फिक्स होना चाहिए था, नहीं हुई। मैं गई दिल्ली हाई कोर्ट, जस्टिस मुक्ता गुप्ता की कोर्ट में 30 तारीख को मेरा केस लगा। 30 तारीख कोर्ट का अंतिम दिन था, अभी वेकेशन बेंच चल रही है, 4 जुलाई को उसकी डेट है और कोर्ट ने माना है ये ऑफेंस है। कोर्ट ने माना है ये ऑफेंस, पर डिटेल आर्ग्यूमेंट होनी जरूरी है, तो इसलिए 4 जुलाई को केस लगा है। तो देखिए बिल्कुल मैंने तो अपनी पिटिशन में डाला है कि ही इज एंटी नेशनल। कल को डेफर्मेशन करें मेरे ऊपर, मैं चाहती हूं कि ये डेफर्मेशन करें, क्योंकि आप आप अनार्किस्ट खुद को कहते हैं, आप मोहल्ला सभा की बात करते हैं, कोई मोहल्ला सभा नहीं की आपने। जी से इस आरोप का जवाब ले लेते हैं। छोटा सा मैं एक और बोलना चाहती हूँ। आजकल FM पे एक नई ऐड आ रही है, उसमें लिखा है कि प्रतिनिधि फंड जो है, MLA फंड जो है, अभी रिलीज हुआ है 1 हफ्ते पहले। हमारे तो सिर्फ 27 MLA हैं, हम तो चाहते थे पूरी दिल्ली में हम ऐसी सभाएं करके आप लोगों से ओपिनियन लेके उसको खर्च करें। तो ये एक इमोशनल प्ले फिर कर रहे हैं कि लोगों को कह रहे हैं कि सिर्फ 27 MLA हैं, इस बार बहुमत विधानसभा में दिलाइए। तो ये एक तरह का जो इमोशनल प्ले है, इससे कभी भी सरकारें नहीं चलती हैं। डेमोक्रेसी की अस्मिता पे प्रहार है ये। त्यागी जी आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है टीना शर्मा जी सही कह रही हैं। अगर वाकई लोकतंत्र के खिलाफ, चाहे वो अरविंद जी हों, चाहे मैं हूं, चाहे योगेंद्र यादव हैं, कोई भी व्यक्ति, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है। अगर किसी ने भी कोई काम गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए हमारी सारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला युवा वर्ग भी चाहता है, हर कोई व्यक्ति चाहता है। लेकिन पहले इस सिस्टम को ठीक कर लो कि जहां अभी हमारी बहन कह रही है कि मैं गई, मेरी कंप्लेंट को जो रजिस्टर्ड नहीं करा गया, व्हाट इज दिस? खिलाफ कभी भी नहीं करते, कभी नहीं करते। आप बताइए कब किया है? मैडम ये तो गलत है ना, तो इसकी जांच होनी चाहिए ना। इस तरह का सिस्टम हम क्यों नहीं बदल सकते? केजरीवाल हम नहीं चाहते कि त्यागी जी आपसे एक छोटा सवाल पूछेंगे।
आपको याद है आपके अरविंद केजरीवाल एक साथ 15 भ्रष्ट नेताओं की सूची जारी की, जिसके कारण आज उनका मानहानि का मुकदमा कपिल सिब्बल भी कर रखे हैं और नितिन इसे बेहतर नहीं होता कि 15 के अगेंस्ट आप कोर्ट में जाते, कोर्ट में आप जाके कहते हैं देखो ये लोग भ्रष्ट नेता, इनके अगेंस्ट कार्रवाई करो। तो ये तो काम आप किए नहीं, एक भी बता दीजिए कि आपने करप्शन का केस फाइल किया। बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, करप्शन के अभी टीना शर्मा जी खुद तो कह रही हैं। चलिए आम आदमी जाएगा तो किसके खिलाफ केस करेगा? एक मिनट में वक्त हो चुका है। मैं सारे जी हम सारे मैं सबको रोकना चाहूंगा क्योंकि हम लोग वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। फिर कभी इस विषय पर चर्चा करेंगे। एक आंदोलन से उभरी पार्टी जिससे लोगों के बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, आशाएं थी, लेकिन शायद वो अहम की लड़ाई और दिशाहीनता के कारण वो बिखरती हुई लग रही है और लोगों का उनसे मोह भंग हुआ है। ये बिल्कुल सच्चाई है। अब आम आदमी पार्टी को तय करना है कि वो कैसे फिर से लोगों के बीच में अपना भरोसा कायम करे। आज हम चर्चा को यहीं रोकते हैं। हम सारे मेहमानों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सोमवार को नए विषय और नए पैनल के साथ फिर से हाजिर होंगे मीडिया ट्रायल में। नमस्कार।